डायनासोर लफ्ज़ कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है? दोस्तों, डायनासोर लफ्ज़ ग्रीक से लिया गया है। डायनस का मतलब होता है टेरिबल यानी कि खौफनाक, और सार्स का मतलब होता है चिपकली या रेंगने वाला जानवर यानी कि खौफनाक रेंगने वाला जानवर। दोस्तों, डायनासोर्स ने 13 करोड़ 50 लाख साल तक इस जमीन पर राज किया, और डायनासोर्स 23 करोड़ 14 लाख साल पहले इस जमीन पर ज़ाहिर हुए थे। और ये उस वक्त का ज़माना है कि जब ज़मीन पर खुश्की एक साथ हुआ करती थी। दोस्तों, मैं हूँ बैद और आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बन सकें। दोस्तों, साइंसदानों ने सबसे पहले 1842 में डायनासोर्स पर अपनी तहकीक शुरू की थी, जब उन्होंने एक जगह डायनासोर्स की नस्ल के एक बड़े जानवर की हड्डियां दरियाफ्त की, जिसे मेगलोसॉर्स कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ी जिसामत के साथ गोश्तखोर जानवर थे। फिर 1842 में बरतानिया के मारूफ साइंसदान रिचर्ड ओवन ने 3 मुख्तलिफ मखलूकात की हड्डियों पर तहकीक शुरू की, जिनमें मेगलोसॉर्स, लैंग्वाडॉन जो कि डायनासोर्स की एक छोटी नस्ल है, और हाइलोसॉर्स जिसके जिस्म पर कांटे होते थे, शामिल हैं। ये तीनों जानवर उस वक्त जमीन पर मौजूद हर एक मखलूक से बड़े थे। फिर रिचर्ड ने इन तीनों का ग्रुप बनाया और इन्हें डायनासोरिया का नाम दिया। दोस्तों, डायनासोर्स के फॉसिल्स पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिले, और साइंसदानों ने इनकी मुख्तलिफ अक़साम पर अपनी तहकीक जारी रखी, ताकि इन मखलूकात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाया जा सके। दोस्तों, साइंसदानों ने डायनासोर्स के ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें ऑर्निथीसिया जो कि उड़ने वाले डायनासोर हैं, और सोरेशिया जो कि रेंगने वाले डायनासोर हैं, शामिल हैं। दोस्तों, जिसामत के हिसाब से जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर सोरपॉड्स थे। जिसामत में इनकी लंबाई 115 से 130 फुट थी, और इनका वजन तकरीबन 70 टन होता था, जो कि चलते हुए जमीन को हिलाने की ताकत रखते थे, मगर इनकी चलने की रफ्तार काफी आहिस्ता होती थी। इनकी जिसामत का कुल आधा हिस्सा इनकी गर्दन थी, जो कि 46 फुट तक लंबी हुआ करती थी, और इनकी खुराक पौधे होते थे। इसके अलावा डायनासोर्स की सबसे छोटी नस्ल के फॉसिल जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं, उन्हें माइक्रोरैप्टर कहा जाता है, जो कि कुछ वक्त पहले चाइना के इलाके लियाओनिंग में दरियाफ्त हुए हैं। ये 16 इंच तक लंबे थे, और इनका साइज एक मुर्गी के जितना होता था, और ये गोश्तखोर थे, और इनका वजन 3 किलोग्राम तक हुआ करता था। दोस्तों, डायनासोर की एक नस्ल जिसे पेट्रोसार्स कहा जाता है, ये जमीनी रेप्टाइल होने के साथ साथ उड़ भी सकते थे। ये अपने पर 10 से 11 मीटर तक फैला सकते थे। डायनासोर की इस नस्ल की खुराक रेंगने वाले जानवर और मछलियां हुआ करती थी। इस नस्ल ने अपने तेज तरीन दांतों, लंबी दुम और बड़ी जिसामत से आसमान पर राज किया। इसी तरह डायनासोर्स की एक नस्ल समुद्र में भी मगरमच्छों की तरह दरियाफ्त हुई। ये साइज में इतने बड़े थे कि ये अपने से कई गुना ज्यादा बड़े डायनासोर्स का शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे। इनकी लंबाई 8 से 9 मीटर तक होती थी, और वजन 8 टन तक होता था। दोस्तों, अब तक दुनिया में 350 से भी ज्यादा किस्म के डायनासोर्स दरियाफ्त हो चुके हैं, और इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में डायनासोर्स के ढांचे मिले। इस तरह पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो गया जहां से डायनासोर्स के फॉसिल दरियाफ्त हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डायनासोर्स का खात्मा इस दुनिया से कैसे हुआ। आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले आतिशफशां के फटने के दौरान जमीन पर एक क़यामत रोनमा हुई, जिसके आग के गोलों ने डायनासोर्स को सफाई हस्ती से मिटा दिया, जबकि परिंदों और समुद्र की गहराई में मौजूद कुछ मखलूकात मसलन मगरमच्छ और मेगलोडॉन वगैरह खुद का वजूद बचाने में कामयाब रहीं। इसके अलावा डायनासोर्स के खात्मे के मुतालिक एक दूसरी थ्योरी भी मौजूद है, जिसे 1980 में लुइस एल्वारेज नाम के शख्स ने पेश किया, और इस थ्योरी को एल्वारेज थ्योरी कहा जाता है, जिसके मुताबिक एक बड़ा शाबे साकब जो कि 10 से 15 किलोमीटर यानी 6 से 9 मील लंबा था, और वो 65 मिलियन साल पहले जमीन की सतह से टकराया
جس نے زمین کی سطح کو تقسیم کر دیا اور اسی کی بدولت بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ بھی ابھر پڑے۔ سمندری طوفان، سونامی، ہوائی طوفان اور تیزابی بارشوں نے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو فنا کر دیا۔ اسی دوران شدید دھول اور گرد بھی ابھری جس نے کئی ماہ تک ماحول کو گھیرے رکھا، اور جب سورج کی روشنی کے ذریعے فضا صاف ہوئی تو درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران جو جاندار بدلتے درجہ حرارت کو نہ اپنا سکے وہ اپنا وجود کھونے لگے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔